मेरी राज को तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच गॉड, मेरे और राज के प्यार के रास्ते की आखिरी रुकावट को दूर हटाने के लिए। कल हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। थैंक गॉड, आखिर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लौट आई। तुम यहाँ? हाँ, मैं तो लाड़ा चढ़कर तुम्हारे कमरे में आने वाला था, लेकिन तुम मुझे यहाँ मिल गई। पापा ने तुम्हें मना किया था ना लाड़ा चढ़ के बालकनी में आने के लिए। पापा ने तुम्हें प्यार करने से भी तो मना किया था। अगर तब मैं ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता नहीं ना, तो फिर वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है अवनी, मॉम तो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा। ये हर चीज में तुम कहाँ से बीच में आ जाते हो? लो कर लो बात। अवनी, अगर मैं हूँ ना तो तुम और मैं, हम हैं। मेरी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब ज्यादा अकड़ो मत। राज, कल हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत है। कल अच्छा तो दिखना पड़ेगा। तुम देखना, कल मैं लड़की वालों की छुट्टी कर दूंगा। इतना स्मार्ट दिखूंगा ना कि तुम देखती रह जाओगी। सॉरी, लेकिन मैं तिलक में नहीं आ सकती। मेरे घर पर गणेश मूर्ति की स्थापना है, इसलिए मैं यहाँ पूजा में रहूंगी। लेकिन तुम मुझे तुम्हारी फोटो भेजना क्लिक करके। ओके डन। राज, कल से हमारा वो सफर शुरू होगा जो हमें शादी की मंजिल तक ले जाएगा। अवनी, मैं तो एक एक दिन बेसब्री से गिन रहा हूँ। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है राज। वाओ, शर्माते हुए कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम। बस, अब बातें बहुत हो गई। तुम जाओ, तुम्हें कल फ्रेश और हैंडसम दिखना है ना, जाओ। ओके बाबा, बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गणेश जी को आदिदेव माना जाता है। देवताओं में सबसे पहला मान भी इन्हीं का होता है। तुम जानती हो गणेश स्थापना किस लिए की जाती है? ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सारे फंक्शंस में बना रहे। मम्मी जी, अवनी ने मेरी और अक्षत की शादी में सारी रस्मों की PhD कर ली है। राज तो अपनी पिक सेंड करने वाला था। अवनी, भाभी देखिए ना, राज को एक फोटो भेजने के लिए कहा था, वो भी नहीं कर सकता। तुमने अपनी फोटो भेजी? कितनी सुंदर लग रही हो। नहीं, मैं बिजी थी। तो फिर राज भी वहाँ बिजी होगा ना। आप अभी से लड़के वालों की साइड ले रहे हो? नहीं बाबा, दो तुम्हारी फोटो लेती और राज को भेजती। ओ जी, रुकिए रुकिए। जशन जी आप? नो फोटो प्लीज। क्यों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रस्म है जो हमारे घर में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। तिलक में वैसे भी औरतें नहीं जाती है ना? जी, ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन बहुत अर्जेंट बुलाया है, वरना सब कुछ बीच में रह जाएगा। आप लोग प्लीज आइए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं बस सावरी को बुला कर लाती हूँ। संपन्न हुई, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो। अरे नहीं, बस आज हम अपनी बेटी अवनी का रिश्ता तुमसे पक्का करते हैं। बस तुमसे एक विनम्र निवेदन है कि उसका हमेशा ख्याल रखना। पापा प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर अवनी की खुशी का ध्यान रखूंगा। प्रॉमिस। इस बात का तो मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों? जशन जी का है। हो जी, आ गया जी। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जशन जी ने हमें बोला यहाँ पे। ये फंक्शन तो सिर्फ जेंट्स के लिए है, आप लेडीज को यहाँ क्यों ले आए? जी वो मैंने जशन से कह के इन्हें यहाँ बुलाया है। अरे शादी के मौके पर सबको साथ साथ होना चाहिए ना।
आखिर शादी का तो मतलब ही होता है रिश्ते जोड़ना। अब ऐसी रस्म का क्या फायदा जो कि अलग अलग मनाई जाए। और वैसे भी राज और अवनी की लव मैरिज है, ऐसे मौके पर पुरानी रीति रिवाज को एक नया मोड़ देने में प्रॉब्लम ही क्या है। और फिर बच्चे भी एक दूसरे को देखना चाह रहे थे ना कि किसने क्या पहना है, कैसे लग रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने इन्हें बुला लिया। एक बात और, राज आपका दामाद है और अवनी मेरी बेटी। जब रिश्तों में ही कोई दूरी नहीं रह गई है तो फिर ये फॉर्मेलिटीज किस लिए? इसीलिए ये सब हम आपसे नहीं ले सकते। शादी के और भी फंक्शंस होंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना, कहाँ फंक्शन होगा, कैसे होगा, ये सब सोचना पड़ेगा ना। भाई शादी की तैयारियां कोई आसान थोड़ी होती। तो इसे आसान कर देते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने सोचा है कि राज और अवनी की शादी गोवा में करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग। मेरी दोस्त के एक बेटे की अभी अभी शादी हुई है गोवा में। इट वॉज सच अ क्लासी अफेयर, सो ब्यूटिफुल। इनफैक्ट मैंने तो कुछ वेडिंग प्लानर से भी बात कर ली है। वेडिंग प्लानर क्यों? अपने घर की शादी हम पूरे विधि विधान से अच्छे से कर सकते हैं और फिर खुद वेडिंग प्लान करने में ही तो मजा है। फिर वेडिंग प्लानर क्यों? और वो भी गोवा में। हम ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारे ज्यादातर रिश्तेदार और सगे संबंधी जयपुर के आसपास ही रहते हैं और जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, तो हम चाहेंगे कि शादी जयपुर से ही। लेकिन गोवा में क्या बुराई है? और जहाँ तक रही गेस्ट की बात, तो सारे गेस्ट गोवा आ जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पुरानी सोच को बदल देना चाहिए। वही घिसी पिटी सोच लेकर बैठने से। समय के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अपने संस्कारों और अपनी परंपराओं को भूलकर नहीं। और वैसे भी बारात तो लड़की वालों के घर आती, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी इकलौती बेटी की विदाई हमारे अपने घर से, जयपुर से। गॉड सेक, राज और अवनी की लव मैरिज है, ये नया कॉन्सेप्ट तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया ना। तो फिर डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या बुराई है? सॉरी, लेकिन अब ने मेरी इकलौती लड़की और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी हमारे ट्रेडिशंस और हमारी परंपराओं के हिसाब से। और वैसे भी तिलक तो आप लोगों ने अपने हिसाब से कर ही लिया, तो मैं चाहूंगा कि ये शादी हमारे ट्रेडिशंस और हमारे परंपरा के मुताबिक ही हो। शादी सिर्फ लड़की की नहीं होती सुकेत जी, लड़के की भी होती है। तो इसमें लड़के वालों की सोच को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बाबूजी, हमारी सोच और इनकी सोच में बहुत फर्क है, और अगर इनका रवैया यही रहा तो पता नहीं ये शादी कैसे होगी। जी, वो डिजाइन मेरे रूम में है, मैं अभी लाती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।